हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 15 ऑफ लॉस्ट रोमांस, जिसके शुरुआत में शाविन टियानजिंग की बात याद करती है और बोलती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम बहुत खड़ूस हो। तुमने क्या मुझे वैसे टाइप की लड़की समझा है जो सबके साथ टाइम पास करती है। सीन शिफ्ट होता है रियल दुनिया में, जिसमें सुशाना टियानजिंग से मिलने के लिए जाती है, बट मिंगली का सेक्रेटरी उसे रोक लेता है और बोलता है मिंगली ने मना किया है, आप अंदर नहीं जा सकती हैं। वो जाने की बहुत कोशिश करती है, ये भी कहती है कि मैं जस्ट उन्हें देखूंगी कि वो जिंदा है या नहीं, फिर मैं वापस आ जाऊंगी, और वैसे भी अभी यहाँ पे मिंगली नहीं है तो मैं उसे देख सकती हूँ। तो वो कहता है यहाँ पर कैमराज लगे हुए हैं, कोई फायदा नहीं है। हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है जिसमें टियानजिंग उस बिल्डिंग से गिरा था। तो नोवेल की दुनिया में टियानजिंग की आंख खुलती है और वो सोचता है ये एक बहुत बुरा सपना था। वो बहुत बुरे तरीके से घबरा जाता है। देन वो उस ड्रीम का मीनिंग देखता है जिसमें लिखा हुआ था कि लाइफ में अब कुछ गलत होने वाला है तो सावधान रहना होगा। तो वो सोचता है मेरी लाइफ में ऐसा क्या ही होगा। एंड या उसे शाविन की याद आती है। वो सोचता है यही एक शैतान है, बट वो मेरे साथ क्या ही कर लेगी। तभी उसे किंग फेंग की बात याद आती है जिसमें उसने कहा था कि वो शाविन को पसंद करता है। तो वो सोचता है क्या किंग फेंग सच में उसे पसंद करता है। नेक्स्ट डे शाविन ऑफिस जाती है। सुशाना और लिंकवी उससे बोलती है हे इधर आओ, तुमसे एक बात करनी है। तुम्हारे और सीईओ के बीच में कुछ हुआ है क्या। तो वो कहती है नहीं। तो वो कहती है तो फिर सीईओ सिर्फ तुम्हारे बारे में क्यों पूछ रहे थे। तो वो कहती है अच्छा मेरे बारे में पूछ रहे थे। तो वो कहती है हाँ। इतने में ही सीईओ की एंट्री होती है किंग फेंग के साथ। सभी लड़कियां उन्हें देख के फ्लैट हो जाती है, उनकी तारीफ करने लग जाती है एंड ऑल। सुशाना कहती है तब ये क्लोथ्स में ही इतने हॉट लगते हैं तो विदाउट क्लोथ्स ये कितने हैंडसम लगते होंगे ना। तभी वो नोटिस करती है कि शावन ब्लश कर रही है। तो वो बोलती है हे तुम कुछ डर्टी सोच रही हो। शावन बस करो। चूचू को लगता है कि सीईओ उसके पास आएगा, बट वो उसे इग्नोर करता है। शावन के पास जाता है और बोलता है शावन। तो वो गुस्से में कहती है क्या है। तो वो कहता है गुड मॉर्निंग। शी वॉज टोटली शॉक्ड एंड देन वो लिफ्ट में चला जाता है। सभी लड़कियां शॉक्ड होती हैं। सीईओ ने सिर्फ इससे गुड मॉर्निंग क्यों कहा, लाइक वाई। नेक्स्ट सीन में किंग फेंग खुश हो रहा होता है। तो सीईओ बोलता है तुम इतने खुश क्यों हो, क्या बात है। तो वो कहता है मूड अच्छा हो तो बंदा खुशी होता है ना। तो वो कहता है ओह मैं सब समझ रहा हूँ, मुझे पता है तुम शावन को पसंद करते हो और मैंने आज उससे अच्छे से बात की है, इसीलिए तुम खुश हो है ना। तो वो कहता है हाँ वैसे आपको पता तो है। तो वो कहता है तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किसकी रिस्पेक्ट करनी है और किसकी नहीं, मैं अच्छे से जानता हूँ। देन उससे पूछता है वैसे टियानजियान अचानक से यहाँ क्यों आ गया। तो वो कहता है उसे तुम जानते नहीं हो, वो ऐसा ही है। तभी उसे शावन की बात याद आती है जिसमें उसने कहा था कि सीईओ को टियानजियान से बच के रहना होगा, उन्हें उससे खतरा है। तो वो टियानजिंग से बोलता है तुम थोड़ा उससे संभल के रहना, मेरी सिक्स्थ सेंस बोल रही है। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। तो वो सोचता है ये शाविन जैसी बातें क्यों करने लग गया। उसी साइड शाविन और उसकी दोनों फ्रेंड्स वेट कर रही होती है कि उसके पास सीईओ का कॉल आएगा, बिकॉज उन्हें लगता है कि शाविन ने कोई गलती की है, बट उसका कॉल नहीं आता है। तो उन्हें समझ में आ चुका था कि उसकी कोई गलती नहीं है और सीईओ ने खुद से उसे गुड मॉर्निंग कहा। तो वो शाविन को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं बिकॉज सीईओ उससे अट्रैक्ट होने लगा है, उससे बातें करने लगा है। देन वो सेलिब्रेट करने के लिए बोलते हैं। तभी उन्हें आवाज आती है कि चूचू की फाइल गिर गई है। सुशाना चिल्ला देती है, बोलती है चूचू तुम कोई काम ठीक से क्यों नहीं करती हो। तो वो कहती है आई एम सॉरी मुझे कोई काम है। देन वो वहाँ से चली जाती है। सुशाना को फिर से उस पर गुस्सा आता है। तो शाविन कहती है अरे मैंने क्या कहा था, हमें इसके साथ अच्छे से रहना है ओके। नेक्स्ट सीन में किंग फेंग और चूचू दोनों साथ लिफ्ट में होते हैं। तो वो कहती है क्या आज रात आप फ्री हैं। तो वो कहता है क्यों क्या हुआ। एक्चुअली आपने मुझसे ये बनाने के लिए बोला था और मैं ये बना चुकी हूँ, तो हम डिनर पे चलते हैं और मैं ये आपको गिफ्ट कर दूंगी। तो वो कहता है ओके। देन वो वहाँ से चली जाती है। सीन फिर से रियल दुनिया में शिफ्ट होता है जहाँ पर अंकल हु बोलते हैं कि हमें चेयर वुमेन चेंज करनी होगी, जिसमें से एक बंदा बोलता है आप भी तो चेयरपर्सन बन सकते हैं। तो वो कहता है मेरी उम्र कहाँ है, एक्चुअली हमें यंग पीपल को चेयरमैन बनाना चाहिए। तो वो कहते हैं अब है ही कौन यंग में। तो वो कहता है ना टियानजिंग के बाद टियानजियान है, मींस अब टियानजियान चेयरमैन बनना चाहता था और इसी से रिलेटेड उसने अंकल हु से बात की थी। मीटिंग खत्म होने के बाद टियानजियान बोलता है मुझे नहीं लगता कि ये मुझे वोट करेंगे। अंकल हु कहता है तुम परेशान मत हो, मैं प्रीटी श्योर हूँ कि ये तुम्हें ही वोट करेंगे, क्योंकि जो लोग टियानजियान को चेयरपर्सन बनाना चाहते थे मिंगली ने उन सबको हटा दिया है और मिंगली को कोई वोट नहीं करना चाहता, तो बचे तुम। बट उससे पहले मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट है। देन वो रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें टियानजियान बोल रहा था कि मिंगली ने कंपनी के साथ फ्रॉड किया है, इतने का घोटाला किया है, ये सब। वो ये सुन के शॉक्ड हो जाता है और बोलता है अंकल हु ये सब क्या है। तो वो कहता है तुम देखते जाओ। नेक्स्ट सीन में मिंगली को वो रिकॉर्डिंग मिल जाती है और वो ये भी समझ जाती है कि वो जानबूझकर वहाँ पर छोड़ी गई थी ताकि उसे गुस्सा आए। तो अपने सेक्रेटरी से कहती है मैं समझ चुकी हूँ ये कौन है, ये मेरा छोटा भाई टियानजियान ही है, फटाफट कार निकालो। नेक्स्ट सीन में वो टियानजियान से मिलने के लिए जाती है, बहुत गुस्सा होती है, उसे रिकॉर्डिंग सुनाती है और बोलती है ये सब क्या है। वो हंसता है और बोलता है ओह तो आपको ये पता लग ही गया, अब तो आप समझ ही चुकी है कि आप चेयरवुमेन नहीं रह सकती है बिकॉज सबको आप पर डाउट है, अब मैं चेयरमैन बनूंगा। उसे गुस्सा आ जाता है और बोलती है तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो, तुम मेरे छोटे भाई हो, अपने आप को समझते क्या हो। तो वो कहते हैं तुम रियलिटी फेस नहीं कर पा रही हो, तुम टियानजिंग की बरोबरी कभी नहीं कर सकती हो। उसे और गुस्सा आता है, वो कहती है बकवास बंद करो। देन वो रिपोर्ट्स दिखाता है और बोलता है आप खुद ही देख लीजिए, जब से आप चेयरवुमेन बनी है कंपनी का कितना लॉस हुआ है, और वैसे भी तब टियानजिंग चेयरपर्सन था ना तो मुझे डिविडेंड भी मिल
मिलता था और तुम्हारे आने के बाद मुझे कुछ नहीं मिलता है। तो वो सारे पेपर्स फेंक देती है और बोलती है, ओह तो अब ये बात हो गई है। अगर तुम टियानजिंग के ऊपर इतना ही भरोसा करते हो तो उसे उठाओ और यहाँ पर लेकर आओ। ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो तो अब खड़ा ही नहीं हो सकता है। तो वो कहता है, वो खड़ा हो या ना हो, चेयरपर्सन बने या ना बने, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि तुम चेयरवुमेन बिल्कुल नहीं रहोगी क्योंकि सबको तुम पे डाउट है। और वैसे भी आज तक तुमने मेरी हेल्प की है ना मेरा रास्ता बनाने में, तो फाइनली अब मैं चेयरमैन बन जाऊंगा, इसमें प्रॉब्लम क्या है। वो उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो वो कहता है, आप मुझे बचपन से मारती ही तो आई हैं, बट अब आपको रियलिटी फेस करनी ही होगी। अगर मैं चेयरपर्सन बन गया ना तो मैं आपकी तरह रूड बिहेव बिल्कुल नहीं करूंगा। इस बात पे उसे और गुस्सा आता है तो उसे फिर से मारती है। तो वो कहता है, अगर तुम्हें मुझे मारने से सुकून मिलता है ना तो लो मारो मुझे। और हाँ, ये बात मैं बता सकता हूँ, तब मीटिंग होगी ना तो सबसे ज्यादा वोट्स मुझे ही मिलेंगे और मैं चेयरपर्सन बन के रहूंगा। तो उसे और गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेट हो जाती है, वो उसे मारने लग जाती है, सारा सामान बिखेर देती है और बोलती है, अब तुम देखना मैं क्या करती हूँ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। नोवेल की दुनिया में वो सभी लोग न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, थोड़ी बहुत डेकोरेशंस भी हो रही होती है। तो लिनक्वी और शाविन तब काम कर रहे होते हैं। तो वो बोलते हैं, चूचू इस वक्त कहाँ पर है। उसी साइड चूचू उससे बोल रही होती है कि क्या आप मेरे साथ डिनर पे चलोगे। तो वो कहता है, एक्चुअली आज मैं नहीं आ सकता हूँ, तुम्हें वो मुझे देना है तो अभी दे सकती हो। तो वो कहती है, मुझे एक्चुअली आपसे कोई बात करनी है। तो वो कहता है, चलो ठीक है, तो मैं आ जाऊंगा, ओके। तभी वहाँ पे टियानजियान आता है जिसे देख के शाविन बिल्कुल डर जाती है। तो वो कहता है, ओह तो मैं इतना हैंडसम हूँ कि लड़कियां मुझे देख के शॉक्ड हो जाती है। तो वो कहती है, एक्चुअली अनजान लोगों से मुझे डर लगता है थोड़ा। देन वो उससे थोड़ा दूर जाने की कोशिश करती है बट वो उसके पास आता है और बोलता है, क्या तुम मुझे सच में नहीं जानती हो। तो वो कहती है, हाँ जानती तो हूँ। देन उससे डायरेक्ट पूछ लेता है, टियानजिंग के साथ तुम्हारा क्या सीन है। तो वो कहती है, कुछ भी तो नहीं, वो मेरा CEO है, मैं उसकी एम्प्लॉय। तो वो कहता है, ओह रियली। तो वो कहती है, हाँ और क्या रिलेशन हो सकता है। तो वो कहता है, अगर तुम एक नॉर्मल एम्प्लॉय हो तो तुम्हारी तब बेहोश की इसने न्यूज सुनी तो ये इतनी जल्दी क्यों भागा। तो वो खुश हो जाती है और कहती है, रियली। तो वो कहता है, देखो तुम्हारे चेहरे पे कितनी अच्छी स्माइल आई है, कुछ तो है तुम्हारे बीच, क्या रिलेशन है तुम्हारा। और CEO उसे देख के जेलस फील कर रहा होता है कि वो शाविन के पास क्यों है। देन CEO उसके पास जाता है और बोलता है, मेरे एम्प्लॉय से दूर रहा करो। तो वो कहता है, ये तुम्हारी एम्प्लॉय है या फिर गर्लफ्रेंड। शाविन, क्या तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो। तो वो मना करती है बट CEO कहता है, हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुन के शाविन टोटली शॉक्ड हो जाती है, व्हाट। देन वो दोनों खाना खाने के लिए चले जाते हैं। सुशाना और लिनक्वी शाविन को अलग लेकर जाती है, बोलती है, हे जो भी हो सच सच बताना, हम तुम्हें काफी दिनों से नोटिस कर रहे हैं, तुम बिल्कुल चेंज हो चुकी हो, तुम चूचू के करीब रहती हो, CEO ने तुम्हें अपने ऑफिस में भी बुलाया था, आज सिर्फ तुमसे ही गुड मॉर्निंग कहा और अब हमने सब कुछ सुन लिया है। क्या तुम उनकी गर्लफ्रेंड हो। कब से हुआ ये सब, तुमने हमें क्यों नहीं बताया। तो वो कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, हमने अपने कानों से सुना है सब कुछ, उन्होंने साफ बोला है कि तुम उनकी गर्लफ्रेंड हो। वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है बट वो समझ ही नहीं रही थी। बोल रही थी, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो खाओ कसम कि तुम्हारे बीच कुछ नहीं चल रहा है, खाओ ना कसम, क्यों चुप हो। वो कुछ बोलने ही वाली होती है, इतने में ही किंग फेंग वहाँ जाता है और बोलता है, हे शाविन क्या तुम फ्री हो। तो वो फटाफट से उसके पास जाती है और कहती है, हाँ मैं बिल्कुल फ्री हूँ, एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, क्या तुम उन्हें चेक कर सकती हो। तो वो कहती है, हाँ बिल्कुल। देन वो वहाँ से चली जाती है। तो वो कहता है, थैंक्स मत बोलना, मैं ऐसे अच्छे काम करते रहता हूँ। तो वो कहती है, तुम सच में स्वीट हो, उनसे बचाने के लिए रियली थैंक यू। ऑफिस में मैं कुछ भूल गई हूँ तो मैं लेने जा रही हूँ, ओके। तो वो कहता है, हाँ ठीक है, ध्यान रखना। उसी साइड टियानजिंग और टियानजियान दोनों डिनर कर रहे होते हैं। देन वो अपने चाइल्डहुड की बातें करने लग जाते हैं जिसमें टियानजियान बोलता है कि मैंने लाइट्स ऑफ करके तुम्हें बचपन में कितना डराया है, तुम हमेशा डर जाया करते थे और मुझे ऐसा लगता था जैसे मैंने कोई अचीवमेंट की हो। तो वो कहता है, मैं तुमसे जेलस फील करता था क्योंकि उस टाइम डैड सिर्फ और सिर्फ मुझे ही सजा देते थे, उन्होंने तुमसे कुछ नहीं कहा। तो वो कहता है, हे डैड तुमसे प्यार करते थे क्योंकि तुम्हारे ग्रेड्स भी हमेशा अच्छे आते थे, तुम हमेशा हर काम में आगे रहते थे, बट मैंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से उन्हें मुझसे कोई उम्मीद ही नहीं है, लिटरली कोई उम्मीद नहीं, ना ही उन्हें मेरे होने या ना होने से फर्क पड़ता है, उन्हें तुमसे फर्क पड़ता था इसलिए वो तुम्हें पनिश करते थे। खैर ये सब बातें छोड़ो, क्या तुम मुझे पैसे दोगे क्योंकि मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया आया है बिजनेस के लिए। तो वो कहता है, कितने चाहिए। तो वो कहता है, 20 मिलियन। वो कहता है, ओके ले लेना। तो वो कहता है, CEO होना भी कितना लकी है ना, 20 मिलियन कोई छोटी बात नहीं है, बट तुमने कितने झट से बोल दिया, ओके ले लेना, वाओ। शाविन तब ऑफिस में जाती है तो सभी लड़कियां उससे बोल रही होती है, हे ये वही लड़की है ना जो CEO की गर्लफ्रेंड है। वो ऑफिस में जाती है, अपना सामान लेती है, जैसे ही वो जाने वाली होती है किसी का कॉल आ जाता है, वो इग्नोर करने की कोशिश करती है बट फाइनली उठा लेती है और वो बोलती है, क्या। CEO किंग फेंग से डिनर के लिए बोलता है। तो वो कहता है, एक्चुअली मेरे प्लान्स है और वो वहाँ से चला जाता है। उसे ऐसा लगता है शाविन के साथ उसका प्लान है, वो उसे स्टॉक करने की कोशिश करता है बट सोचता है मैं स्टॉकर तो नहीं हूँ। इतने में ही उसके पास भी एक कॉल आता है, हमें पता चलता है जहाँ पर वो कल अपने न्यू प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग करने वाले थे वहाँ पर पेंटिंग खराब कर दी गई है। तो शाविन बोलती है, थैंक यू मुझे बताने के लिए, मैं ही इसे ठीक करती हूँ। देन वो सोचती है, हे भगवान ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अब मुझे ये सही करना होगा। चूचू किंग फेंग को गिफ्ट देती है, वो उसे थैंक यू बोलता है। देन उससे कहती है, एक्चुअली मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, तुम CEO के
बहुत करीब हो, तो क्या तुम्हें पता है कि सीईओ मुझसे नाराज क्यों है? क्या मैंने कोई गलती की है जिसकी वजह से वो मुझे अब इग्नोर करने लगे हैं? तो वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो, नर्म दिल की हो, सबका ख्याल रखती हो, बहुत अच्छी हो। तो वो कहती है रियली? तो वो कहता है हाँ, तुम हार मत मानना। शाविन तो पेंटिंग कर रही होती है, वो पेंटिंग बोर्ड उसके ऊपर गिरने ही वाला होता है, कोई उसे रोक लेता है। एंड या एज यू नो वो सीईओ ही होता है। वो उसे देख के टोटली शॉक्ड हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। देन वो उसका हाथ देखती है जो कि पेंट से गंदा हो चुका था, वो उसे साफ कर रही होती है और वो उसे देख रहा होता है। थोड़ा सा रोमांटिक सीन। देन वो पेंट उठाता है और बोलता है लेट्स गो। देन वो दोनों पेंट करने लग जाते हैं। देन वो बोलता है मुझे लगा किंग फेंग का आज तुम्हारे साथ प्लान है। तो वो कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, वो किसी और को पसंद करता है। तो वो कहता है किसे? तो वो कहती है इट्स अ सीक्रेट। ओ, तो तुम्हारे और किंग फेंग के बीच में अब सीक्रेट भी है? तो वो कहती है हाँ, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हमारा एक प्योर रिलेशन है। तो वो कहता है तुम्हारा रिलेशन प्योर तो नहीं है। तो वो कहती है ऐसा क्यों? तो वो कहता है क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है। जैसे ही वो ये सुनती है वो शॉक्ड हो जाती है और बोलती है वो मुझे नहीं किसी और को पसंद करता है। नेक्स्ट सीन में किंग फेंग चूचू को ड्रॉप करता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे टियानजियान आता है और बोलता है तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? तो वो कहती है वो सिर्फ मेरे सीनियर हैं। तो वो कहता है सीनियर के साथ डिनर? अब आगे क्या होगा ये आपको पता लगेगा नेक्स्ट एपिसोड में। और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।